देखिए सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है किंग ऑफ कंपाउंड। इसका एक और नाम ऑयल ऑफ पेट्रोल भी है। लेकिन किसी भी नेशन की तरक्की इस बात पे डिपेंड करती है कि सल्फ्यूरिक एसिड का कंजम्पशन यानी इस्तेमाल कितना है, बनना नहीं, बनाने का फ़ायदा नहीं है सच कि उसका इस्तेमाल। 4 स्टेप्स होते हैं जो इसका कॉमन प्रोसेस है हमारे कोर्स में, वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। हाँ, एमसीक्यूज में ये ज़रूर आ सकता है कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अलावा भी क्या कोई प्रोसेस है। जी हाँ, बिल्कुल, लेड चैम्बर प्रोसेस होता है। सल्फर प्लस O2 SO2, 2SO2 प्लस O2 2SO3, और SO3 में जब H2SO4 मिलाओगे तो H2S2O7, जो कि ओलियम भी कहलाता है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। देखो ये अजीब सी बेवकूफ़ी की बात लगती है। हमें बनाना क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, मिला क्या रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। तो फ़ायदा क्या हुआ, बताता हूँ क्या फ़ायदा है, बड़ी अहम एमसीक्यू है। अगर आपको 100 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड तैयार करना है तो उसके लिए हम कितने लीटर मिलाते हैं, 28 लीटर। कितना मिलाते हैं, 28 लीटर। 100 माइनस 28 का मतलब है 72 लीटर हम यूटिलाइज कर लेते हैं, 28 लीटर को बचा के रखते हैं आइंदा रिसाइकिल में। अब सवाल ये पैदा होता है, शुरू वाला 28 लीटर कहाँ से आएगा। तो भाई बहुत आसान है, लेबोरेटरी मैटर से थोड़ा थोड़ा करके बना लो, और जब लेबोरेटरी मैटर से थोड़ा थोड़ा करके बन जाए उसको यूटिलाइज किसमें कर लो, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। लास्ट स्टेप में ये जो ओलियम होता है इसमें हम वाटर मिलाते हैं, फिर बनता है सल्फ्यूरिक एसिड। मेरे भाई सल्फ्यूरिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट 10.5 होता है, बॉइलिंग पॉइंट 290 डिग्री होता है। चूँकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसलिए ज़ाहिर बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से और क्या चीज़ हाई होगी, विस्कोसिटी हाई होगी, सरफेस टेंशन हाई होगी, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें बहुत हाई किसकी होती हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। पेपर में आया हुआ बड़ा अच्छा एमसीक्यूज, इन एक्चुअल प्रैक्टिस द ऑप्टिमल कंडीशन टू गेट 90% ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड बनना तो दूर की बात है, पहले सल्फर ट्राइऑक्साइड 98% अगर आपको चाहिए तो ऑप्टिकल कंडीशन क्या है, ए टेम्परेचर ऑफ 450 to 500 डिग्री। बिल्कुल जी, टेम्परेचर 450 से 500 होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड हैज़ ए कैटालिस्ट, बिल्कुल जनाब। और तीसरी है जो बड़ी अहम, अक्सर नहीं पता होती, प्रेशर ऑफ 1.5 एटमॉस्फेयर टू 1.7 एटमॉस्फेयर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ। देखिए एग्जाम में आई थी एमसीक्यूज, डाइल्यूट H2SO4 रिएक्ट विथ मेटल स्टैंडिंग हाई इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यील्डिंग डैश एंड मेटल सल्फेट। तो देखो ऐसे रिएक्शन होता है जैसे कि जिंक है, ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कोई भी हो, हर मेटल का रिएक्शन उससे सेम होता है। तो जिंक सल्फेट बनती है और कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ यही तो पूछा था कौन सी गैस बनेगी बाय प्रोडक्ट, तो करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन गैस यानी ऑप्शन सी। जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट विथ करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर तो ये रिएक्शन होता है। देखिए बड़ी अच्छी एमसीक्यूज है, रिएक्टिव मेटल सच एज जिंक रिएक्ट विथ कंसनट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म मेटल सल्फेट विद लिबरेशन ऑफ। जिंक और H2SO4 का रिएक्शन कराया है तो जिंक सल्फेट तो बनेगा, गैस कौन सी बनेगी ये पूछ रहे हैं। तो साफ दिख रहा है H2S गैस, जिसे गटर गैस भी कहते हैं बच्चों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, H2S गैस। देखो रिएक्टिव मेटल में सिवाय मरकरी, सिल्वर, प्लाटिनियम, गोल्ड, कॉपर के अलावा सारे शामिल होते हैं। लेड को भी किसी हद तक आप नॉन रिएक्टिव के दरम्यान में, बाकी सारे रिएक्टिव होते हैं। तो ये जब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से बनेंगे तो इन मेटल का सल्फेट और H2S बनेगा। अब एक और पेपर का अच्छा सवाल था, H2SO4 ऑक्सीडाइज नॉन मेटल कार्बन सल्फर टू लिबरेट। अच्छा जी, वो गैस जो हमेशा बनेगी तो वो सल्फर डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के गैस में तो बन गई और किसी गैस में नहीं बनेगी। नॉन मेटल के साथ जब भी सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन होगा तो दो चीज़ें लाजमी बनती हैं, एक सल्फर डाइऑक्साइड और एक वाटर। तो इन्होंने तो गैस पूछी है, तो ऑफ कोर्स गैस कौन सी होगी, सल्फर डाइऑक्साइड, इस वाले का आंसर। एंड ऑफ कोर्स ऊपर वाला जो था हमने जब किया था तो उसका आंसर क्या था, H2S। दोनों एमसीक्यूज ये पेपर में बहुत एक बड़ी अच्छी एमसीक्यूज पेपर में आई थी, कंसनट्रेटेड एंड हॉट सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइज कॉपर लेड एंड Hg। देखो HG, Ag सिल्वर, P प्लाटिनियम, या P से आप लेड भी रख लो यहाँ पे जहन में, A से मुराद Au यानी गोल्ड और कॉपर। इन सब में रिएक्शन होता है क्या, कि जब ये नॉन रिएक्टिव मेटल हैं इनको सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड से मिलाते हैं तो एक तो इनका सल्फेट बनेगा और कौन सी गैस बनेगी, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन में था H2 सल्फर डाइऑक्साइड, O2 H2S। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है किंग ऑफ कंपाउंड।
वेल बड़ा अच्छा हो गया था। सल्फर में जब O2 मिलाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, अच्छा देखो इसकी प्रिपरेशन के दो मेथड हैं, एक लेड चैम्बर प्रोसेस और एक कॉन्टैक्ट प्रोसेस। आपके कोर्स में कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। सल्फर डाइऑक्साइड में जब O2 मिलाते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की मौजूदगी में तो सल्फर डाइऑक्साइड आती है। अब एमसीक्यूज कहाँ आएगी, ये आएगी कि सल्फर डाइऑक्साइड से अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलाना है तो कौन सा कैटालिस्ट यूज होगा, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड में हम सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएं तो H2S2O7 ओलियम यानी पायरोसल्फ्यूरिक एसिड होता है। वेट अ मिनट, ये क्या चक्कर है? अरे भाई जब सल्फ्यूरिक एसिड ही चाहिए तो सल्फ्यूरिक एसिड कैसे मिला रहे हैं, पता एक क्वेश्चन आता है। तो मेरे भाई हम यहाँ चालाकी करते हैं, हम मिलाते हैं 28% सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। फर्स्ट करो 28 लीटर मिलाया इस प्रोसेस में तो बनेगा फाइनल कितना, 100 लीटर। अब एमसीक्यूज जो आती है H2S2O7 को क्या कहते हैं, ओलियम कहते हैं, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। जब इस पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में मम्मा मानी मिलाते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। अब ये सवाल पैदा होता है कि जो 28% या 28 लीटर है ये कहाँ से आएगा। तो वेल देखो, बाद में तो हम ये करते हैं कि बचा के रख लेते हैं, ठीक है। 72 कंज्यूम कर लिया, 28 बचा लिया। शुरू का कहाँ से आएगा, लेबोरेटरी मेथड से। थोड़ा थोड़ा लेबोरेटरी मेथड से बना लो और जब ज़्यादा हो जाए तो फिर भाई मसला हल हो जाए। सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ कंपाउंड कहते हैं। देखो किसी भी कौम की तरक्की की, नेशन की पहचान क्या होती है कि सल्फ्यूरिक एसिड का कंजम्पशन कितना है। कंजम्पशन बोले तो इस्तेमाल, क्योंकि इतनी जगहों पे इस्तेमाल है इसका, और इसको ऑयल ऑफ विट्रॉयल भी कहते हैं। देखिए बड़ी अच्छी एमसीक्यूज पेपर में आएंगी। विच ऑफ फॉलोइंग इज़ अ फेवरेबल कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम यील्ड ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इन कॉन्टैक्ट आवर, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, एक्सेस ऑफ O2, ऑल ऑफ दीज। तो आंसर है ऑल ऑफ दीज। इसी तरह कह रहे हैं इन एक्चुअल प्रैक्टिस द ऑप्टिकल कंडीशन टू गेट 98% ऑफ SO3 इन कॉन्टैक्ट मेथड इज। अब देखो बड़ी अहम बात, नहीं पता होती लोगों। टेम्परेचर ऑफ 450 to 500 बिल्कुल जी, प्रेशर 1.5 to 1.7 एटमॉस्फेयर बिल्कुल जी, प्रेजेंस ऑफ V2O5 हैज़ कैटलिस्ट बिल्कुल जी। तो इसका आंसर भी ऑल ऑफ दीज। फिर कह रहे हैं व्हेन SO3 इज अब्जॉर्ब एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डैश इज फॉर्म। SO3 और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के नतीजे में क्या बनता है, ओलियम, जिसका फार्मूला होता है H2S2O3। तो करेक्ट आंसर है A and B, ठीक है। ओलियम ही का फार्मूला है क्योंकि। अब देखो सल्फोनिक एसिड कैसे होता है, ऐसे होता है, अलग से फार्मूला भी पूछते हैं। सल्फर सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर यहाँ एक OH और R, यानी सल्फ्यूरिक एसिड के फार्मूले में OH की जगह R ले आओ तो सल्फोनिक एसिड बन जाता है। जो बड़ा अच्छा है 100% सल्फ्यूरिक एसिड विच इज़ कोवेलेंट कंपाउंड लाइक सल्फेटाइन। 100% सल्फ्यूरिक एसिड बहुत कम होता है, और जब होता है तो क्या होता है, लाइक सल्फेटाइन। द मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 हैज़ अ स्ट्रक्चर, लीनियर, नॉन लीनियर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, प्रिज्मेटिक। तो करेक्ट आंसर है टेट्राहेड्रल अगर 100% प्योर हो तो। विच ऑफ फॉलोइंग इज़ यूज्ड ऑफ H2SO4। एक है इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक फॉस्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, बिल्कुल जी होता है। इट इज़ यूज इन प्रोडक्शन ऑफ HCl, NHF एंड इट इज़ यूज इन पिकलिंग ऑफ स्टील, बिल्कुल होता है जी। ऑप्शन सी इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ डिटर्जेंट, बिल्कुल होता है जी। ऑप्शन डी इट इज़ यूज एज डिहाइड्रेटिंग नाइट्रेटिंग ऑफ डाइंग एजेंट, बिल्कुल होता है जी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑल। कुछ खास मेरी VIP चीज़ होती है नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड पे जो भी MCQs अब भी पेपर में आई है कभी भी, What is catalyst used in contact process in conversion of SO2 to SO3? तो वेनेडियम पेंटॉक्साइड। क्यों भाई, क्योंकि देखो आफ्टर बर्निंग सल्फर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दी फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड टू बी रिएक्टेड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन जनाब, and V2O5 is used as catalyst। अब कॉमन नेम जो है इसका ऑयल ऑफ विट्रॉल होता है, 10.5 मेल्टिंग पॉइंट है, सल्फ्यूरिक एसिड का 290 बॉइलिंग पॉइंट है। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग HS2SO4 थ्रू कॉन्टैक्ट प्रोसेस? प्योरीफाइंग SO3 ना जी, बर्निंग ऑफ सल्फर और रोस्टिंग सल्फर ओर्स हाँ जी, टू जनरेट SO2। कन्वर्जन ऑफ SO2 टू SO3 भी नहीं है। क्यों भाई, क्योंकि देखो फर्स्ट स्टेप क्या होता है इन सल्फर डाइऑक्साइड, हम क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड थ्रू कॉन्टैक्ट प्रोसेस, बर्निंग ऑफ सल्फर और रोस्टिंग कार्बन ओर्स टू जनरेट SO3।
फिर SO2 क्या होती है, प्योरीफाइड होती है बाय रिमूविंग डस्ट, और आर्सेनिक इम्प्योरिटीज़ हम रिमूव करते हैं। फिर विच प्रोसेस इज़ यूज फॉर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। अब बोलो सर ये तो चारों ही यूज़ होते हैं। लार्ज स्केल पूछा है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस अगर होता क्या सल्फ्यूरिक एसिड किस मेथड से बनता है तो ऑल ऑफ अबव होता है। यहाँ पूछ रहे हैं लार्ज स्केल पे, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्यों भाई। जो H2SO4 है इसमें क्या होता है, एसिड प्रोड्यूस बाय कॉन्टैक्ट मेथड इज़ फ्री फ्रॉम आर्सेनिक इम्प्योरिटी, बार बार इसी का जिक्र आ रहा है, and hence can be softly used for preparation of edible product. फिर है what's the hybridization sulfur in sulfuric acid, Sp sp2 sp3, तो sp3 क्यों भाई, hybridization of sulfur in H2SO4 is sp3 and is tetrahedral shaped. The structure is often drawn with the double bond from d orbital on sulfuric acid and b orbital on hydrogen. फिर कह रहे हैं ईच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टी ऑफ H2SO4, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट बिल्कुल होता है जी, डेंस एंड ऑयली बिल्कुल होता है जी, लुइस एसिड है बिल्कुल होता है जी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव. What happens in purifying chambers and contact process? Dust particle are removed, compound are heated, compound are washed with nitrogen. Spray of HCl is used for drying process. तो correct answer है dust particle are removed. क्यों भाई, देखिए in purifying unit dust particles are removed by blowing steam and the soluble impurities are removed by washing the gases with water. A spray of concentrated H2SO4 is used for the drying gases. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डस्ट पार्टिकल आर रिमूव्ड. फिर व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशन फॉर मैक्सिमम यील्ड ऑफ SO3. एक ऑप्शन है हाई प्रेशर लो टेम्परेचर एक्सेस ऑफ O2, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर लेस O2, लो प्रेशर लो टेम्परेचर लेस O2. तो यार करेक्ट ये है हाई प्रेशर लो टेम्परेचर एक्सेस ऑफ O2. रीज़न देख लें भाई, हाई प्रेशर प्रेफर होता है सिंस द फॉरवर्ड प्रोसीड विद डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स. कैसे, देखो ये 2SO2 प्लस O2 से 2SO3 बनता है, तो हाई प्रेशर जाने पे वहाँ जाएगा जहाँ नंबर ऑफ मोल्स लेस होंगे. इसलिए लो टेम्परेचर इसलिए क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है जी, और मैक्सिमम यील्ड ऑफ SO3 चाहिए तो ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए. इसके बाद है विच ऑफ फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट सल्फ्यूरिक एसिड, मोनोबेसिक डाइबेसिक ट्राइबेसिक. तो भाई ये है डाइबेसिक. H2SO4 इज़ ऑयली लिक्विड and is diabasic in nature. It's diabasic acid because it contains 2H positive atoms which ionize the aqueous solution to become H positive ion. When it reach with bases like react with NaOH, it form two kinds of salt, provides is diabasic nature. बहुत important बात. फिर ये कुछ ट्रू एंड फॉल्स. इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस आर्सेनिक इम्प्योरिटीज़ हैज़ टू बी रिमूव्ड बिफोर प्रोसीडिंग. तो ट्रू या फॉल्स, ऑफ कोर्स ट्रू. क्यों भाई, SO2 इज़ प्योरीफाइड बाय रिमूविंग डस्ट एंड आर्सेनिक इम्प्योरिटीज़. आर्सेनिक इज़ द कैटलिस्ट पॉइजन फॉर V2O5. देखो बार बार जिक्र हो रहा है कैटलिस्ट का. Hence it has to be removed completely before entering into the catalytic chamber. ज़ाहिर V2O5 को मुतासर करेगा. H2SO4 इज़ किंग ऑफ एसिड, ना से किंग ऑफ एसिड, किंग ऑफ कंपाउंड. क्यों भाई, HI ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन इसके बावजूद भी H2SO4 होता है. क्या, बिकॉज ऑफ इट्स लो वॉलेटिलिटी. जितना ज़्यादा वॉलेटाइल होगा एक्सप्लोजिव हो जाएगा. H2SO4 की वॉलेटिलिटी लो होती है. तो ये यूज़ किस में होता है भाई, ज़्यादातर